हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था क्या टीडीएस विद जीएसटी। अगर हम लोग बात करें टीडीएस विद जीएसटी की, तो यहाँ पे क्या करना है। अब हमें जो भी बिल मिल रहा है वो किसके साथ, जीएसटी के साथ मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इस पे टीडीएस काटना है। जस्ट लाइक एक छोटा सा रेंट का बिल हमें मिला है कितने का, 3,20,000 का, जिसपे कि जीएसटी कट रखी है। अब जीएसटी के अलावा यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी भी वहाँ पे लगा हुआ है। क्या क्या लगा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो टोटल बिल की वैल्यू अगर आप देख रहे हो 3,77,600। हम जाहिर सी बात है, हम जब इसको पेमेंट करेंगे, हमें पता है 194 आई जो सेक्शन है वो कौन सा है, 194 आई, जिसमें कहा जाता है क्या, रेंट ऑफ बिल्डिंग या रेंट ऑफ प्लांट। अगर 2,40,000 रुपये से ज़्यादा होता है साल भर में, कितने ज़्यादा, 2,40,000 से अगर ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होगा, 10% टीडीएस कटेगा। किस केस में, अगर बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उस केस में। लेकिन अगर प्लांट मशीनरी है तो कितना परसेंट टीडीएस कटेगा, 2%। कितना कटेगा, 2%। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेंट बिल रिसीव हो रहा है ना। यहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, अच्छा नहीं दिया तो है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बिल्डिंग की बात हो रही है। तो बिल्डिंग का रेंट है, ऑफिस रेंट है, लिखा है ना ऑफिस रेंट, यानी बिल्डिंग की बात हो गई। तो यहाँ पे कितना परसेंट टीडीएस कटेगा, 10%, बिकॉज लिमिट कितने से क्रॉस कर रही है, 240 को क्रॉस कर रही है। क्लैरिटी है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो जीएसटी इनेबल करना होगा। चाहे तो आप पुरानी कंपनी में करिए, चाहे तो नई कंपनी में करिए। नई कंपनी में करेंगे तो आपको टीडीएस फिर से इनेबल करना पड़ेगा। और अगर एग्जिस्टिंग जिस पे ऑलरेडी पीछे का काम कर रखे हैं, तो ऐसे में टीडीएस इनेबल रहेगा, बस जीएसटी ऑन करना रहेगा। ठीक है। तो चलिए, ऑलरेडी हमने जो इसमें पिछली सारे काम किया उसी कंपनी में हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जीएसटी ऑन, टीडीएस ऑन है। हमें बस क्या करना है, जीएसटी ऑन करना है। F11 में जाइए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जीएसटी ऑन कर देना है। उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जीएसटीएन नंबर नोट करना है। तो यहाँ पे जीएसटीएन नंबर दे रखा है 09 AWNPG 1400 B1Z5। ठीक है। तो ये हम लोग ने कर दिया। अब है कैसा रिटर्न, मंथली मान लो रिटर्न फाइल करते बस। अब बाकी नीचे कुछ भी यस नो नहीं करना है, एज इट इज़ रखिए, कंट्रोल ए कर लीजिए। जीएसटी ऑलरेडी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, है ना, हम लोग के लिए नया टॉपिक नहीं है। सो कंट्रोल ए। अब इसके बाद क्या करना होगा, जैसे कि सब लोग देख रहे हैं, नॉर्मली जब हम लोग कभी भी नॉर्मली हम लोग एंट्री करेंगे, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेगा, रेंट भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रेंट या इस तरह के खर्चे जब भी देखने को मिलेंगे, उसके साथ आपको जीएसटी जरूर शामिल होकर मिलेगा। अब बस आपको ध्यान रखना है कि हमें जीएसटी वैल्यू पे टीडीएस गलती से नहीं काटना है। हमें किस वैल्यू पे काटना है, जो भी रेंट या खर्चा होगा, हम सिर्फ खर्चे पे सिर्फ टीडीएस काटेंगे। हम लोग किस पे टीडीएस नहीं काटेंगे, जीएसटी वैल्यू पे हम टीडीएस, जीएसटी पे से टीडीएस गलती से मत काटना। ठीक है। सिर्फ किस पे से टीडीएस कटेगा, जो खर्चे की वैल्यू होगी उस पर सिर्फ टीडीएस काटना है हमें। और वो भी खर्चे पे कब टीडीएस काटना है, जब लिमिट क्रॉस करेगा। अगर इस तरह की बिल होती है तो मैनुअल एंट्री देखो कैसे बनती है। मैनुअल एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट 3,20,000, इनपुट सीजीएसटी है ना 28,800, इनपुट एसजीएसटी 28,800, टोटल करेंगे। इस टोटल वैल्यू, सॉरी 3,20,000 पे टीडीएस कितना कट जाएगा, 22,000, सॉरी कितना कटेगा, 3,20,000 पे 10% टीडीएस कटेगा तो कितना होगा, 32,000। उसके बाद बैलेंस अमाउंट किस में होगा, बैलेंस अमाउंट हम पार्टी को पे करेंगे। क्लियर है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा इसका। ठीक है। अब देखिए आगे, मतलब ये टोटल अमाउंट में से सिर्फ 32,000 रुपये लेस करिए, बाकी का अमाउंट क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्टी को पे करेंगे। तो चलिए, आपको पता है इसमें 3 लेजर बनाने हैं, ऑफिस रेंट, और जो भी पार्टी है, ट्रेंड एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, और टीडीएस ऑन रेंट। 3 लेजर सबसे पहले बनाना होता है टीडीएस के केस में, सबको पता है ना। तो चलिए पहले लेजर बनाते हैं। और ध्यान रहे, सबसे पहले ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट का अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
यहाँ पे ध्यान रहे जीएसटी एप्लीकेबल करना है कि नहीं करना? जी हाँ करना है, जीएसटी भी एप्लीकेबल करना है क्योंकि इस ऑफिस रेंट पे जीएसटी भी कटेगा, तो जीएसटी भी हमें लगाना है। क्या है? सर्विस है ना, रेंट। अब यहाँ पे देखिए, इस जीएसटी एप्लीकेबल, जी हाँ टीडीएस एप्लीकेबल है इस पे, हाँ टीडीएस भी एप्लीकेबल है। बनाना पड़ेगा क्रिएट, क्या होगा? रेंट ऑन ऑफिस बिल्डिंग, है ना। सेक्शन क्या? 194I, कोड क्या हो जाएगा? 94I। सिंगल लिमिट कुछ नहीं, टीडीएस कितना रेट से कटेगा? 10%। लिमिट कितनी है? 2,40,000। सही है, तो ये हो गया एक्सपेंस का लेजर। इसी तरह से अगला किसका बनना है? पार्टी का। सर पार्टी कौन है? ट्रेंड एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। सन्ड्री क्रेडिटर हो गया हमारा, टीडीएस एप्लीकेबल है, जी हाँ। अब यहाँ पे देखिए है कौन ये? कंपनी रेजिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या पकड़ाया गया है। अच्छा ठीक है, सिंपल सा कंपनी रेजिडेंट लेते हैं, प्राइवेट लिमिटेड लिखा ही हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या? डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, जी हाँ। कौन सा केस है? रेंट ऑन ऑफिस बिल्डिंग का केस है। अब यहाँ पे क्या होगा? एड्रेस मेंटेन करना होगा, तो एड्रेस ध्यान से देख लीजिए, एड्रेस दिया है, जी हाँ एड्रेस दिया है। ओके 433। अब वैसे भी उनका बिल मिला होगा हमें रेंट का, ये रेंट का बिल मिला है ना, बिल में से देख लीजिए एड्रेस। 433 एडी गोल्ड मॉल, बैंक रोड, गोरखपुर। हो गया 27301। हो गया यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत नहीं? और तो कोई डिटेल है नहीं। अब यहाँ पे देखिए इनका पैन नंबर मेंटेन करना पड़ेगा, पैन नंबर दिया है, तो देखिए कहाँ दिया है, मैंने यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। AAQCA 7182A, ठीक है। कॉपी किया, सॉरी क्या है इसका कोड? 09, कंट्रोल V, लास्ट में जो 1ZJ। हो गया, तो इस तरह से हमने उसका क्या डाल दिया? जीएसटीएन नंबर भी डाल दिया। अब बात होगी लास्ट, टीडीएस ऑन रेंट का। ये क्या होगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्या रहेगा? टीडीएस ना। और किस केस की बात हो रही है? रेंट ऑन ऑफिस बिल्डिंग। अब इसको बनाने के बाद हमको पता है जीएसटी भी तो दिखाना है, और खरीद हम लोग ये सर्विस ले रहे हैं, और सर्विस लेने पे क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है ना। तो हम लोग को क्या बनाना होगा? हाँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको सही कर बता दूं। अब जीएसटी जब हम लोग कर रहे हैं, तो जो हम लोग ने खर्चा बनाया है, एक बार अल्टर कर देते हैं लेज़र पे। कौन सा? ऑफिस रेंट। हमने इसको क्या किया है? सर्विस है, सर्विस के केस में यहीं पे हमें जीएसटी को इनेबल करना होगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिख दीजिएगा क्या है ये? ऑफिस रेंट है। HSN कोड मेंशन देखिए किया होगा मैंने, 997212। हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें कुछ नहीं डालना है हमें। टैक्सेबिलिटी, जी हाँ टैक्सेबल है। जीएसटी रेट कितना है? सर्विसेज के ऊपर पता है कितना लगता है? 18%। ये जीएसटी वाला काम भी आपको ऑन करना था, यानी आपने ऑफिस रेंट पे जीएसटी भी ऑन करना है और टीडीएस भी ऑन करना है। और अब हमें लेज़र बनाना है, कौन सा? इनपुट CGST, क्या होगा ये? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्या लग रहा है? जीएसटी। क्या है? CGST। अब यहाँ पे पूछ रहा है टीडीएस, क्या इस CGST वैल्यू के ऊपर टीडीएस लगेगा? यहाँ पे साफ साफ कहिए नॉट एप्लीकेबल। अगला इसी तरह से ध्यान रहे, जब मैंने यहाँ पे असाइनमेंट में बनाया तो यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड है, बट यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना, अनआइडेंटिफाइड नहीं करना है। हमको क्या बोलना? नॉट एप्लीकेबल, CGST की वैल्यू के ऊपर टीडीएस नहीं कटना है।
फिर एक और बनाना है इनपुट SGST, ये भी GST में रहेगा। कौन सा? स्टेट टैक्स। और यहाँ पे क्या करना है? नॉट एप्लीकेबल। इतनी सारी तैयारी करनी पड़ेगी, अब जा करके आप एंट्री कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा सर्विस परचेज हम लोग करते थे ना, तो चलिए परचेज में ही हम लोग जाके एंट्री कर ले, है ना। इनवॉइस मोड में करते हैं। अभी तक हम लोग याद है F7 में किए हैं, सिर्फ जर्नल में। कभी हम लोगों ने परचेज में करके TDS काटा है? चाहे तो हम काट सकते हैं, तो वो भी चलिए देख लीजिए, आप समझ लीजिए। इनवॉइस नंबर दे रखा है, किस में दिया था इनवॉइस नंबर? वाउचर में। अगर आप वाउचर यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, TSP दिया हुआ है। और डेट का जो ध्यान दीजिए, डेट क्या है? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई बाय डिफॉल्ट है TSP/40/2223, है ना। 1 जुलाई। पार्टी नेम कौन है? ट्रेंड सन्स है ना। अच्छा एक और चीज़, कंसाइनी वंसाइनी नहीं डालना है यहाँ पे। Ctrl+H करके मोड पहले चेंज कर लीजिएगा, अकाउंटिंग इनवॉइस। आप लोगों ने सर्विस पे GST काटा हुआ है, तो जाहिर से पता अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करते थे हम लोग। सर्विस ले रहे हैं अब यहाँ पे देखिए कौन सी सर्विस ले रहा है? ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट कितना? 3,20,000। एंटर करेंगे। परचेज टैक्सेबल बाय डिफॉल्ट ले लिया, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू भी ले लिया। अब यहाँ पे लगेगा इनपुट CGST, आ गया इनपुट SGST। अगर आप चाहे तो यहीं पे TDS काट सकते हो। TDS ऑन रेंट कट गया कि नहीं कट गया? कट गया TDS। यानी कि आप चाहे तो F7 जनरल में करिए, चाहे तो आप परचेज में आप वाउचर पास करना चाहते हो सर्विसेज का, तो आप कर सकते हो। बात समझिए, दोनों में ही एंट्री होती है। ये इनवॉइस मोड है और वो डेबिट क्रेडिट मोड है। क्लियर? लेकिन मैं यहाँ पे ये TDS ऑन रेंट नहीं काटूंगा। आप चाहे तो काट के आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? देखो इसका मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ। मेरे को जैसे बिल मिला है मेरे को वैसे एंट्री करना है। बिल में कहीं TDS कटा है क्या? TDS तो मुझे काटना होता है। तो पहले मुझे वाउचर जो देखना है, वाउचर को देख के तो मैं उतार लिया 377,600 का पूरा बिल। देखो 377,600 दिख रहा है। अगर मैं TDS काटूंगा तो कम हो जाएगा ना यहाँ पे। तो इसलिए हमें पूरा बिल की वैल्यू पूरी जैसा मेरे को बिल मिला वैसा मैंने पहले एंट्री कर लेना है। कर लिया मैंने एंट्री। न्यू रेफरेंस। कोई क्रेडिट डेज है? जी नहीं। बीइंग एक्सपेंस ड्यू। चाहे तो TDS काट सकते थे कि नहीं काट सकते थे, बट मैं नहीं काट रहा हूँ। अलग से हम लोग TDS काटने की एंट्री करना चाह रहे हैं। अलग से TDS काटना है तो अब जाइए F7 में। किसमें जाइए? F7 में। और यहाँ दबाइए Ctrl+F। क्या दबाइए? और बताइए हमें क्या करना है? TDS काटना है। कब काटना है? 1 जुलाई को। किस पे? ट्रेन एंड सन्स पे। किस केस में? रेंट के केस में। क्या काटना है? TDS ऑन रेंट। आ गया? नहीं समझे? चाहे तो आप बिल में भी काट सकते हो, वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। मैं जानबूझ के मैंने आपके लिए अलग से मैंने एंट्री करके दिखाया कि बाद में भी आप काट सकते हो। पहले सपोज करो एक बंदा है जिसको तुमने दे रखा है, जो वाउचर आ रहा है बैठ के एंट्री मारो, तो वो तो एज इट इज एंट्री कर दिया। अब तुमने देखा यार इसको पेमेंट करते समय TDS काटना है, तो तुम उस टाइम पे क्या करोगे? अलग से तुमने एक जनरल की एंट्री कर दी, TDS डिडक्ट कर दिया, अब इसका पेमेंट कर देना पार्टी को। बीइंग TDS डिडक्टेड, ठीक है ना। TDS हमने क्या कर लिया? कट कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्वेश्चन देखिए फिर। एंट्री फॉर TDS डिडक्शन ये कर दिया मैंने, अलग से ही कराया वाउचर में भी, है ना, जो आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। अब हम लोग TDS की यहाँ पे पेमेंट की बात करेंगे। TDS पेमेंट विद इंटरेस्ट। TDS अगर टाइम पे पेमेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है TDS कब देना होता है? इस महीने का TDS अगले महीने की 7 तारीख के अंदर अंदर दे देना है। यानी अगर जुलाई का अगर आपने TDS काटा है तो आपको कब तक दे देना है? कब तक? 7 अगस्त लास्ट डेट है ना। लेकिन अगर आपने नहीं पेमेंट किया तो आपको उस पर इंटरेस्ट के साथ जमा करना पड़ेगा। ये थियरी है, आप TDS ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिएगा।
यहाँ देखिए टीडीएस काटा हमने कब है, 1 जुलाई को। कितना टीडीएस काटे हो, और पता चला डेट ऑफ डिपॉजिट आप जमा कब कर रहे हो गवर्नमेंट को, 2/9 को। कब जमा करना चाहिए था सर आपको, अगस्त में, बट आप कब जमा करने जा रहे हो, सितंबर में, 2 सितंबर। तो महीना क्रॉस करोगे तो पता है फर्स्ट मंथ से काउंट कर रहा है। कितना महीना डिले मान लिया आपको, 3 महीना डिले, ठीक है। और इस पे इंटरेस्ट कितना परसेंट, 1.5%। तो अगर 32,000 रुपये के ऊपर अगर 1.5% निकाला जाएगा 1 महीने का, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 1440 रुपये। ध्यान रहे 1.5% पर मंथ है ना। तो 3 महीने का ब्याज कितना हो गया। अब हमें ब्याज के साथ टीडीएस जमा करना है। तो चलिए हम लोग टीडीएस जमा, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया है, 32,000 पे 1.5% 3 मंथ्स का निकल रहा है। कैलकुलेशन ऐसे कर लीजिएगा। अब F5 हम लोग पेमेंट करेंगे। चलिए F5 करेंगे। किस दिन हम लोग कर रहे हैं, 2 सितंबर को हम लोग जमा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ बैठ के Ctrl F मत दबाना, बस ये पे ध्यान देना है। जब इंटरेस्ट के साथ जमा कर रहे हो, किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ, तो Ctrl F मत जब दबाइएगा, वरना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या होगा। Ctrl F से अगर आप करेंगे, ठीक है ना। मैंने बोला था जिस समय कर रहे हो उसी समय का लिया करो। 2/9 से 2/9, 194 आई, ठीक है। ऑल रेजिडेंट SBI। तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो मैं सेलेक्ट नहीं करने देगा ना, दिक्कत ये आती है Ctrl F से। इसीलिए हम लोग Ctrl F से पेमेंट नहीं करते, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल पेमेंट करने जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, TDS ऑन रेंट अगेंस्ट रेफरेंस, जी हाँ, 32,000 आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। फिर डेबिट करेंगे, क्या हम और दे रहे हैं, इंटरेस्ट सॉरी, एक लेज़र बना लीजिए, इंटरेस्ट ऑन TDS। इंटरेस्ट ऑन TDS हमारे लिए है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये, क्या है ये। अब सवाल उठता है यहाँ पे TDS एप्लीकेबल करना है कि नहीं करना है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे TDS एप्लीकेबल, GST तो वैसे भी नहीं एप्लीकेबल करना है, नॉट एप्लीकेबल। और ध्यान रहे TDS भी नॉट एप्लीकेबल, इसी चीज़ का ध्यान देना है। अब पूछेगा सर ये क्या दे रहे हो आप, आपने जैसे ही इंटरेस्ट एंटर किया तो पूछ रहा है बताओ इन सब में क्या, इंटरेस्ट दे रहे हो, लेट फाइन दे रहे हो, अदर पेनाल्टी या अपवर्ड राउंडिंग, क्या दे रहे हो तुम। तो हम इंटरेस्ट ही दे रहे हैं, ब्याज ही दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं सर, 1440 रुपये। अब क्रेडिट में क्या हो जाएगा, किससे दे रहे हैं, बैंक से। चेक नंबर अपने आप आ गया, इसके नाम पे काटेंगे चेक, इनकम टैक्स, TDS पेड टू, समझ गए, हमने TDS पेमेंट किया। अब पेमेंट करने के बाद पेजअप करो, इसको चालान को प्रिंट करके देखो, प्रिंट करते समय सही चीज़ सही जगह पे आनी चाहिए, प्रीव्यू। अब ध्यान से देखना, 32,000 तो इनकम टैक्स दे रहा है भाई TDS, और इंटरेस्ट के सामने इंटरेस्ट कॉलम में आ गया कि नहीं आ गया, 1440 रुपये। तो इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट के साथ, अगर हम लोग पेनाल्टी में ऐड किए होते ना, तो किस में आता वो अमाउंट, पेनाल्टी वाले कॉलम में, तो उसको सेलेक्ट सही करिएगा। तो चालान सही से प्रिंट हो जाना चाहिए, ध्यान रहे। तो 32,000 रुपये हमें TDS जमा करना था, बट हम 33,440 दे रहे हैं विद द इंटरेस्ट अमाउंट। क्लियरिटी है। तो ये भी मेरे ख्याल से असाइनमेंट हो जाएगा सभी लोग का। अब लास्ट में कह रहा है पार्टी को भी पेमेंट कर दो, तो पार्टी को भी पेमेंट कर दो भाई, कोई दिक्कत है नहीं। तो पार्टी को देखो कितना हम लोग पेमेंट करेंगे, डेट देख लो, 2 सितंबर को ही पेमेंट कर रहे हैं पार्टी को भी। F5 है, ट्रेंड को हम पेमेंट कर रहे हैं, बैलेंस यहाँ दिख रहा है 3,45,600 रुपीज़। SBI सही है, 10 नंबर का चेक कट जाएगा ट्रेंड के नाम पे, बीइंग पेमेंट। तो मेरे ख्याल से आप इंटरेस्ट के साथ भी TDS जमा करना सीख गए।
अगर क्वेश्चन में कल को कोई इंटरेस्ट भी केस बनेगा या कल को रियल लाइफ में कहीं काम करोगे और वहाँ इंटरेस्ट के साथ जमा हो रहा है या पेनाल्टी के साथ जमा हो रहा है, तो आप उसको भी इंक्लूड कर लोगे ना। सिंपल जीएल बनाइएगा, सिंपल लेजर बनाइएगा, उसमें कुछ भी टीडीएस वीडीएस एप्लीकेबल मत करिएगा। समझ गए? सवाल उठता है सर, हमारा ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया, 22वां असाइनमेंट टीडीएस विद जीएसटी। और आपको मैं बता दूं मैक्सिमम केसेस आपको जीएसटी के साथ ही देखने को मिलेंगे। कहीं भी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं जाओगे काम करने अकाउंटेंट, तो जहाँ जहाँ जीएसटी रहेगा वहीं टीडीएस आपको काटना भी पड़ेगा। तो इस केस को अच्छे से करिएगा, समझ के करिएगा। अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि टीडीएस ये मान लो 3,20,000 था, इन्होंने हमें एक फॉर्म दे दिया 15G या 15H और कहा सर जी टीडीएस मत काटिएगा। यानी कब हम लोग 15G और 15H ले करके हम सामने लगा टीडीएस कभी कभी होता है कि हमें नहीं काटना होता है, तो कब कैसे हम लोग नो डिडक्शन करेंगे, लिमिट क्रॉस होने के बावजूद टीडीएस ना काटे, टैली को कैसे समझाएंगे। दूसरा नंबर लोअर रेट से डिडक्शन टीडीएस का। ये दोनों टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।